माई सेल्फ दुर्गेश द्विवेदी और आप लोग देख रहे हैं आपका अपना माइलस्टोन कैंपस। तो आज हम लोग ट्राइग्नोमेट्री पढ़ने वाले हैं। ट्राइग्नोमेट्री का ये लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। तो हम लोगों ने 6 लेक्चर अपने ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो के कंप्लीट कर लिए थे। ये हम लोग का लास्ट लेक्चर होने वाला है और आज मैं आप लोगों को बेटा इतने अच्छे और इतने क्वालिटी क्वेश्चंस दूंगा ना कि आपको मजा आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है दैट इज cosec a इक्वल्स टू √2। तो फाइंड करना है हमको 2 sin स्क्वायर a प्लस 3 cot स्क्वायर a अपॉन 10 स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। अब बेटा इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक तो आप सॉल्व कर लीजिए इसको क्या कि एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाइए, उसमें cosec a की वैल्यू पुट करिए और देन उसको फिर हम यहाँ से sin a की वैल्यू, cot की, tan की और cosec a की वैल्यू निकाल लेंगे। उसके बाद यहाँ पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। दूसरा क्या प्रोसेस है बेटा? दूसरा प्रोसेस है हमारा या तो हम इसको कन्वर्ट कर लें केवल साइन और कॉस के टर्म में। जो हमको फाइंड करना है इसको हम लोग केवल साइन और कॉस के टर्म में क्या कर लें, कन्वर्ट कर लें। ठीक है, तो मैं दोनों प्रोसेस आपको बताता हूं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है वो यहाँ पर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जिसमें आपका ये हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वर्टेक्स बी एंड ये हो जाएगा आपका वर्टेक्स सी। ठीक है, तो आपको पता ही है, मैंने बता रखा है कि 90 के सामने हाइपोटेनियस। ठीक है, ये हमारा एंगल ए है। देन एंगल जो हमें गिवन होता है उसके सामने की साइड हमारी परपेंडिकुलर होती है और जो रिमेनिंग बचेगा वो हो जाएगा हमारा बेस। ठीक है, तो यहाँ पर cosec a इक्वल्स टू √2 दिया है। इसका मतलब क्या है, √2 के अपॉन में क्या है, 1। ठीक है, तो ये अब cosec a की वैल्यू क्या होती है, तो cosec a की वैल्यू आपको पता होगी हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस आपका क्या हो गया, √2। ठीक है, परपेंडिकुलर आपका क्या हो गया, जो कि अपॉन में होगा। अपॉन में यहाँ क्या है, अगर यहाँ मैं अपॉन 1 लिख दूं तो इस एक्सप्रेशन पे कोई अंतर नहीं पड़ेगा। यहाँ पर cosec a की वैल्यू क्या रहेगी, √2 ही रहेगी। ठीक है, दैट मीन्स ये वैल्यू जो हो गई हमारी 1 हो गई। अब हम लोग को साइड ए बी जो है वो क्या करनी पड़ेगी, सबसे पहले फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पर हम लोग अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज √2 स्क्वायर इक्वल होगा आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर दैट इज 1 स्क्वायर अपॉन बेस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर हमारा है ए बी। तो √2 का स्क्वायर 2 होगा, यहां से आप 1 माइनस कर देंगे दैट इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर। क्लियर? तो यहां से ए बी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 1। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी कितनी हो गई, 1। अब आप क्या करिए कि यहां से जो जो हमको फाइंड करना है हम उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे कि फाइंड करने में हमारा यहाँ पर साइन ए है, तो साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए। साइन ए की वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी, दैट इज 1 अपॉन √2। ठीक है, कॉट ए की वैल्यू निकाल लीजिए। कॉट ए की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, बेस अपॉन परपेंडिकुलर दैट इज 1 अपॉन 1 व्हिच इज इक्वल्स टू 1। tan ए की वैल्यू निकाल लीजिए दैट इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये भी हमारा 1 हो जाएगा। cos ए की वैल्यू निकाल लीजिए आप। तो cos ए हमारा हो जाता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस हमारा क्या है, 1, हाइपोटेनियस हमारा हो गया √2। ठीक है, अब सारी वैल्यू हमने निकाल ली है। अब इन वैल्यू को आप जो है एक एक करके पुट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या था, 2 इंटू साइन स्क्वायर ए। तो 2 इंटू साइन ए की वैल्यू 1 अपॉन √2 और इसका स्क्वायर, ठीक, माइनस प्लस था 3 इंटू कॉट स्क्वायर ए। कॉट ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। डिवाइडेड में क्या था हमारा, साइन स्क्वायर ए। साइन ए की वैल्यू 1, 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए। कॉस ए की वैल्यू 1 अपॉन √2, 1 अपॉन √2 का होल स्क्वायर। अब इसको आप जो है वो सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो √2 का स्क्वायर 2 ही होगा दैट इज 2 अपॉन 2 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस 3 इंटू 1 3 हो जाएगा आपका। ठीक है, यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा और यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, आपका आ जाएगा 1।
तो ऊपर आएगा 1, 1 + 3 आपका 4 हो जाएगा बेटा, और यहाँ पर ये हो जाएगा आपका 2 - 1 दैट इज 1/2। तो आंसर आपका आ जाएगा 8। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट प्रोसेस हो गया। आई होप कि आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बेटा सेकंड प्रोसेस में हम लोग को क्या करना पड़ेगा कि यहाँ आप sin स्क्वायर a और cot जो है इसको साइन में कन्वर्ट कर लीजिए। ठीक है, एंड देन जब आप इस 10 को भी साइन और cos में कन्वर्ट कर लेंगे, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपका आंसर आएगा। ठीक है, जो कि प्रोसेस काफी लंबा हो जाएगा। तो उसको करने से अच्छा है कि आप ट्राइंगल के थ्रू जाइए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम से। यहाँ जितनी आइडेंटिटीज लिखी हुई हैं इनकी हम लोग वैल्यू फाइंड कर देंगे, उस वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और उसके बाद हमारा आंसर सिंपली आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 10x + cot x = 2। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है 10 स्क्वायर x + cot स्क्वायर x। ठीक है, तो यहां पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि जो गिवन है वो लिख लीजिए आप, दैट इज 10x + cot x = 2। ये आपको गिवन है। अब आप क्या करिए कि दोनों साइड का आप क्या करवा दीजिए, स्क्वायर करवा दीजिए। ठीक है, तो अगर आप इस साइड का स्क्वायर लेंगे तो क्या हो जाएगा, 10x + cot x का होल स्क्वायर और यहां पर आपका 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका a + b का होल स्क्वायर। तो a + b का होल स्क्वायर सबको पता होगा, a² + b² + 2ab होता है। तो ये टर्म a को डिनोट कर रहा है, ये टर्म हमारा b को डिनोट कर रहा है। तो a² का मतलब हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर x प्लस b² का मतलब हो जाएगा हमारा cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू ab का मतलब 10x इंटू cot x। दैट इज इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर विच इज 4। ठीक है, अच्छा 10x और cot x जब मल्टीप्लाई में होंगे तो एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि cot x का अपोजिट रेसिप्रोकल क्या होता है, 10x। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई में होंगे देन एक दूसरे से क्या होंगे, कंप्लीटली डिविजिबल होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x प्लस 2 इंटू में तो 1 आएगा तो 2 ही रहेगा, दैट इज इक्वल्स टू 4। अब ये हो जाएगा हमारा 10 स्क्वायर x प्लस cot स्क्वायर x इक्वल्स टू 4 - 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। यही हमारा क्या होगा आंसर, cot स्क्वायर x। ये हमारा हो जाएगा आंसर। ठीक है, अच्छा इसको करने का एक तरीका और है, वो तरीका आपकी आगे की क्लासेस में है, बट मैं बता देता हूँ आपको। जब आप लोग 10th फर्स्ट ईयर इंटर में जाएंगे तो आपको सीखने को मिलेगा वो कि लेट अगर मैं x, चूंकि क्या होता है यहाँ पर एंगल होता है, तो मैं ऐसे कौन से एंगल को यहाँ पर पुट करूं कि इसकी वैल्यू इक्वल्स टू हो जाए 2 के। ठीक है, अगर मैं x की वैल्यू 45 लेता हूं तो tan 45 आपको पता है 1 होता है, cot 45 आपको पता है 1 होता है, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, जो कि इस कंडीशन को क्या करता है, सेटिस्फाई। तो अगर x की वैल्यू बेटा 45 है तो यहां पर जैसे ही आप x की वैल्यू 45 रखोगे तो 10 स्क्वायर 45 और 10 45 की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा आपका। सेम एज यहां पर भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा। देन अगेन दोनों को जोड़ेंगे आप तो क्या आ जाएगा आपका 2। ठीक है, तो ये भी एक प्रोसेस है जिसको हम लोग आगे की क्लासेस में डिस्कस करेंगे, है ना। तो आई होप कि क्वेश्चन नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर, हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 है 8 cot थीटा इक्वल्स टू 15। ठीक है, और हमको फाइंड करना क्या है, 2 + 2 sin थीटा एंड अगेन 1 माइनस sin थीटा मल्टीप्लाई में है आपके, और अपॉन में है आपका 1 प्लस cos थीटा ब्रैकेट क्लोज एंड ब्रैकेट ओपन 2 - 2 sin थीटा। ठीक है, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको क्या करनी है, फाइंड करनी है। तो अब इसकी वैल्यू फाइंड करने के अगेन 2 प्रोसेस है। नंबर 1, तो या तो आप एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करिए,
उसमें कॉट थीटा की वैल्यू पुट करिए और वहां से हम लोग साइन और कॉस की क्या करेंगे, वैल्यू निकाल लेंगे, वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। सेकंड प्रोसेस क्या है, सेकंड प्रोसेस जो है बेटा वो है कि आप इस एक्सप्रेशन को पहले जितना जो है सिंप्लीफाई कर सकते हैं उतना सिंप्लीफाई आप कर लें। तो मैं आपको सेकंड प्रोसेस बताता हूं कि लेट मैंने अगर इस एक्सप्रेशन में ये जो दिख रहा है आपको 2 यहां पर भी दिख रहा है, 2 यहां पर भी दिख रहा है, तो 2 मैंने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है, और उधर क्या बचेगा 1 माइनस साइन थीटा। सिमिलरली जो हमारा डिवाइड में है दैट इज 1 प्लस कॉस थीटा, और यहां से भी मैंने 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा बेटा, ठीक है। इस 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसल आउट हो गया। अब ये देखिए अगर ध्यान से आप लोग देख पा रहे हो तो ये लिखा है a प्लस बी ए माइनस बी, नीचे फॉर्म बन रही है आपकी a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। दैट मीन्स हम लोग यहां भी लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, यही तो होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और अपॉन में भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा, एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है हमारा, साइन स्क्वायर थीटा, है ना। तो इसको हम लोग लिख लेंगे कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, कॉस अपॉन साइन को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉट, तो कॉट स्क्वायर थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग सिंप्लीफाई करके किसमें कन्वर्ट कर लिया हम लोगों ने, कॉट स्क्वायर थीटा में। अच्छा, कॉट थीटा की तो वैल्यू गिवन ही है हमको, विच इज 15/8, इसका हम लोग सिंपली कर देंगे स्क्वायर, आप इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64, डिवाइड कर दीजिए, तो 64 3 चला जाएगा आपका, एंड 64 3 होता कितना है 192, ठीक है। अब 192 225 में से 192 आपका चला गया, देन 25 इधर, 8 इधर, 33 अपॉन 64, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो आई होप कि ये प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, है ना। तो उससे पहले अगर आपको ये क्वेश्चन बेटा अच्छे लग रहे हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ इन वीडियोस को क्या करना है, शेयर करना है। हाँ, जिन्होंने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं वो आई बटन पर क्लिक करेंगे और जाकर सारी ट्राइग्नोमेट्री की, फिजिक्स की वीडियोस जो है वो खत्म कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3 है tan इक्वल्स टू x अपॉन वाई, और हमको फाइंड करना है cos a, ठीक है। तो मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बता रखा है दैट tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो अगर मैं इस फॉर्मूले का यूज करूं, ठीक है, तो मेरे को मिलेगा tan थीटा इक्वल्स टू रूट के अंदर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास क्या है, tan x की वैल्यू है ना, तो अगर यहाँ थीटा की जगह मैं a पुट कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये हमारा एंगल ही होता है, यहाँ पर एंगल a दिया हुआ है, यहाँ पर भी थीटा की जगह क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब tan a की वैल्यू आप पुट कर दो x अपॉन वाई, ठीक है।
और यहाँ से रूट हटाने के लिए अगेन मैं क्या कर दूंगा, स्क्वायर कर दूंगा। तो ये हो जाएगा हमारा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। ठीक है, तो सेक स्क्वायर ए माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर। तो अगर यहाँ से मैं सेक स्क्वायर ए की वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगी हमारी 1 प्लस एक्स अपॉन वाई का होल स्क्वायर, और इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में वाई स्क्वायर। यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आई थिंक। तो अगर मैं सेक ए की वैल्यू निकालूं, सेक ए की वैल्यू, तो मेरे को रूट लेना पड़ेगा, और जब आप रूट लोगे बेटा तो ऊपर वाली वैल्यू हो जाएगी आपकी वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेकिन नीचे तो केवल वाई स्क्वायर है। और हमको पता है कि जब हम लोग रूट लेते हैं तो कोई भी अगर स्क्वायर की वैल्यू होती है तो वो रूट के बाहर आ जाती है, लेकिन उसकी पावर क्या हो जाती है, हाफ। तो 2 का हाफ 1। ठीक है, तो बाहर हमारा y बचेगा केवल, और ऊपर रूट में होगा हमारी वैल्यू। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू निकली, सेक ए की। और हमको पता है कि सेक ए जो है वो रेसिप्रोकल होता है किसके, कॉस ए के। दैट मीन्स अगर हम कॉस ए की वैल्यू फाइंड करना चाहें तो कॉस ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल, विच मीन्स y अपॉन वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा, है ना। तो आई होप कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। हाँ, इसका प्रोसेस पाइथागोरस थ्योरम से भी है कि आप ट्रायंगल बना के उसमें 10x की वैल्यू जो है वो पुट करिए, देन हाइपोटेनियस निकालिए, और वहां से cos a की वैल्यू आप फाइंड कर लीजिए। वहां से भी ये वैल्यू इतनी ही आएगी बेटा। ठीक है, तो अब हम लोग मूव करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर। तो बेटा मैंने पिछला क्वेश्चन आपको जो बताया था वो बताया था फॉर्मूले का यूज करके। तो अगर ये वाला क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ ट्रायंगल का यूज करके, तो आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। ये भी हमारा सेम टाइप क्वेश्चन ही है। तो साइन थीटा की वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, क्या है, a अपॉन बी, दैट मीन्स परपेंडिकुलर हमारा a हो जाएगा और हाइपोटेनियस हमारा b हो जाएगा। और ये कंडीशन कब बनेगी, जब ये वाला वर्टेक्स हमारा एंगल थीटा को डिनोट करेगा। ठीक है, तो अब हमको इस साइड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसकी नेमिंग कर दीजिए आप ए बी सी। ट्रायंगल ABC है हमारे पास, है ना, जिसमें बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर प्लस ए बी के स्क्वायर के, दैट इज हाइपोटेनियस का स्क्वायर, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, और बेस है हमारा AB। तो यहां से बेटा अगर आप AB की वैल्यू निकालोगे तो आएगी आपकी रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो हम लोगों ने तीनों साइड की वैल्यू निकाल ली। अब हमको फाइंड क्या करना था, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस क्या है आपका बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हाइपोटेनियस क्या है आपका बी, तो यही हो जाएगा हमारा आंसर, है ना। अगर आप इसका फॉर्मूले का यूज करके निकालना चाहेंगे तो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर यहाँ पे आप वैल्यू पुट करें तो 1 माइनस ए अपॉन बी का होल स्क्वायर, तो आपका बनेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन में बी, क्योंकि बी स्क्वायर है एंड देन जब रूट के बाहर आएगा तो बी बचेगा, है ना। तो चाहे आप वैल्यू यहाँ से निकालें, चाहे आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके आप वैल्यू निकालें, वैल्यू आपकी क्या आएगी, हमेशा सेम ही आएगी। तो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 6 ये है कि आपको एक फिगर दिया गया है जिसमें दो ट्राइंगल जो है वो ज्वाइंट हैं। द ट्राइंगल ABC एंड द सेकेंड ट्राइंगल इज BCD। ठीक है, इसमें ये वाला एंगल हमारा y है और ये वाला एंगल हमारा x है। हमको फाइंड करना है साइन x अपॉन, मतलब फाइंड करना है फर्स्ट हमारा साइन x एंड सेकेंड हमारा कॉस x। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको बता रखा है कि किसी भी ट्रायंगल में जब तक हमको तीनों साइड जो है वो
गिवन नहीं होंगी तब तक हम लोग क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि अपनी ट्राइंगल DCB की थर्ड साइड निकालेंगे, उसके बाद ट्राइंगल ABC की हम लोग थर्ड साइड निकालेंगे। तो फर्स्ट क्या करेंगे कि इन ट्राइंगल DCB, ठीक है, यहां पर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 90 डिग्री दिया गया है, दैट मीन्स इसके सामने की साइड ये हमारी हाइपोटेनियस बनेगी, दैट इज DB का स्क्वायर इक्वल होगा हमारे DC के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर के, ठीक है। देन DB हमको फाइंड करना है, DC हमारा कितना है 6 का स्क्वायर, ये है हमारा 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 बटा 8 का स्क्वायर 64, सम हो गया आपका 100, देन ये आपकी वैल्यू है स्क्वायर की। देन DB की वैल्यू क्या आएगी √100, √100 का मतलब 10। तो हमारी ये वैल्यू हमारे फाइंड कर ली हमने, कितनी है 10, ठीक है। अच्छा अब हम चलेंगे इन ट्राइंगल ABD, इसमें हमको दो साइड हमने फाइंड कर ली और थर्ड साइड हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ABD यहाँ पर 90 डिग्री हमारा ये है, दैट मीन्स इसके सामने की साइड हाइपोटेनियस हो जाएगी। देन AD का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BD के स्क्वायर, ठीक है। AD हमारा कितना है फाइंड करना, AB कितना है 24 का स्क्वायर, BD कितना है 10 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, आई गेस 576 होता है, 10 का स्क्वायर 100, ये हो गया आपका 676। तो ये होता है आई थिंक 26 का स्क्वायर, हाँ। तो AD इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 26, ठीक है। दैट मीन्स ये वाली साइड जो हमारी आ गई वो कितनी आ गई 26। अब हमको फाइंड क्या करना है साइन x। तो साइन x के लिए हम लोग जाएंगे एंगल x के पास, तो एंगल x ये रहा हमारा, ठीक है। दैट मीन्स x के सामने की साइड परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गया, ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया। तो साइन x इक्वल्स टू क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स 8/10, 8/10। इसको फर्दर सिंप्लीफाई आप कर दीजिए तो 4/5, क्लियर हो गया। cos y की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, तो cos y दैट इज इक्वल्स टू 24/26, सिंप्लीफाई कर लीजिए आप 12/13। तो ये हमारे क्या हो गए आंसर हो गए, ठीक है। तो हम लोग मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो बेटा हम लोग का क्वेश्चन नंबर 7 है ABCD is a rhombus whose diagonal AC makes an angle of alpha, that means ये हमारा एंगल अल्फा हो जाएगा with side AB, ठीक है। If cos alpha is 2/3, then find the side and the diagonal of the rhombus. If OB is 3 cm, तो OB क्या है हमारा ये हमको गिवन है 3, ठीक है। तो हमको डायगोनल फाइंड करना है ये वाला, क्योंकि आपको रोम्बस की प्रॉपर्टी पता होगी कि डायगोनल हमारे क्या होते हैं इक्विडिस्टेंस पे बाइसेक्ट होते हैं। दैट मीन्स अगर ये 3 गिवन है तो ये भी हमारा 3 ही होगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है हमसे AC की वैल्यू जो है वो पूछी गई होगी और साइड पूछी है हमसे, दैट मीन्स AB, क्योंकि रोम्बस में जो है वो आपकी सारी साइड्स क्या होती हैं इक्वल होती हैं, ठीक है। तो हम लोग कर लेंगे। तो cos अल्फा इक्वल्स पहले क्या दिया है हमको 2/3। तो अगर आप लोग चलें तो यहाँ पर आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने क्या होगा हाइपोटेनियस। तो cos अल्फा इक्वल्स टू क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट मीन्स अल्फा अगर ये है तो सामने की साइड क्या हो गई O2B, ये हो गई हमारी परपेंडिकुलर, ये हो गई हाइपोटेनियस, तो बच्चा क्या OA। तो OA क्या हो गया हमारा बेस, दैट मीन्स ये वाली साइड OA को रिप्रेजेंट कर रही है और ये जो वैल्यू गिवन है ये आपको रिप्रेजेंट कर रही है हाइपोटेनियस व्हिच इज AB, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं दैट OA इज
2a एंड AB इज 3a, क्योंकि भाई जब अपॉन में आएगा तो a2a कैंसिल हो जाएगा ना, 2/3 ही आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू 2a ले लें और ये हमारा हो गया 3a, ठीक है, कि इन ट्राइंगल AOB, इसमें आप बेटा देखो कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर दैट इज 3a का स्क्वायर इक्वल होगा 3 के स्क्वायर प्लस 2a के स्क्वायर के, ये हमारा बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया है ना। तो 3 का स्क्वायर 9a स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 9 प्लस 4a स्क्वायर, यहाँ से आप इसको इधर ले आइए तो ये माइनस हो जाएगा, 9a स्क्वायर में से 4a स्क्वायर चला गया तो कितना आया 5a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से हमको a की वैल्यू कितनी मिलती है 9/5 का रूट दैट इज इक्वल्स टू 3/√5, ठीक है। ओके, ये 9 नहीं तो आप दोनों को a समझ लो। तो हमारी a की वैल्यू हमको मिल गई दैट इज 3/√5। तो अगर हम लोग साइड की बात करें तो साइड हमारी कितनी थी, साइड हमारी थी बेटा 3a, तो आप मल्टीप्लाई करा दीजिए a की वैल्यू का दैट इज 3/√5, तो क्या हो जाएगा 9/√5, ठीक है। अगर हम बात करें हमारे डायगोनल की, तो अगर ये 2a है तो ये वाला भी 2a होगा, तो डायगोनल AC कितना हो गया हमारा 4a, तो 4 इंटू a का मल्टीप्लाई आप करा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 इंटू 3/√5 दैट इज इक्वल्स टू 12/√5। तो ये हमारी साइड आ गई बेटा और ये आ गया हमारा डायगोनल। कितना बड़ा और कितना प्यारा क्वेश्चन, देखने में बड़ा लग रहा है लेकिन कैलकुलेशन करने में कुछ नहीं। तो आई होप कि ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज इतना ही रखते हैं। तो आज हमारा ट्राइग्नोमेट्रिकल रेशियो का लास्ट वीडियो था ये। इसके बाद हम लोग ट्राइग्नोमेट्री का जो सेकंड चैप्टर है आपका उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको पता है क्या करना है, फ्रेंड्स को अपने वीडियो शेयर करनी है, वीडियो लाइक करनी है और चैनल को सब्सक्राइब करना है।